जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे कि वर्गमूल वर्गमूल को कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल को बनाने का दो विधि है। पहला है गुणनखंडन से वर्गमूल ज्ञात करें और दूसरा विधि होता है कि भाग के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि गुणनखंडन से वर्गमूल ज्ञात कैसे किया जाता है ना। तो आपको अगले वीडियो में आप सिखा देंगे कि भाग विधि से वर्गमूल को कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो आइए हम पहले सीख लेते हैं कि गुणनखंड के विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का फंडा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पास सवाल है। पहला सवाल है 144 है। क्या है? 144 है। ठीक है, यदि आप एक सवाल को सीख लेते हो तो आपसे एक भी सवाल मिस होने वाला नहीं है। गुणनखंड के विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले आप लोग गौर करिएगा। ठीक है, यदि आप एक जहां पकड़ लिया तो टोटल इस तरह का सवाल आप आराम से ही कर पाइएगा। ठीक है, तो आइए पहले एक सवाल सिखाते हैं आपको। पहला तो सवाल क्या है? पहला सवाल है 144 है। एक बात माइंड में छाप लो, यदि आपको वर्गमूल सीखना है गुणनखंड के विधि से तो आपको एलसीएम आनी चाहिए। एलसीएम जहां आपको आद है या बना पाते हो या सीख लिया हो तो आपसे एक भी मिस सवाल नहीं होने वाला है गुणनखंड के विधि से वर्गमूल ज्ञात करने में। आप फटाफट बना दीजिएगा। ठीक है, तो आइए पहले सीखते। प्यारा सवाल है 144 का है। 144 का सीखना हमको है कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाए, कैसे बनाया जाए, इसका फंडा क्या है, इसका लॉजिक क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, 144 है। पहले इसको क्या सीखेंगे हम? एलसीएम निकालना सीखिए। ये आपका एलसीएम है, ये एलसीएम का साइन है। किसका एलसीएम करना है? तो 144 का करना है एलसीएम। क्या करना है? 144 का हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, बताए एलसीएम का फंडा क्या होता है। एलसीएम पहले बोलता है पहले 2 से लगेंगे, 2 के बाद जब 2 से नहीं लगेगा तो उसके बाद 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तो उसके बाद हम 5 से लगाएंगे, है ना। मतलब आगे हम बढ़ते चलेंगे हम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, है ना। क्या होगा? 11 होगा। ठीक है, तो पहले आप 2 से ट्राई करिए कि क्या ये जो एलसीएम जो दिया हुआ है, जो भी संख्या दिया हुआ है एलसीएम के अंदर में दिया हुआ है, क्या 2 को संतुष्ट कर रहा है, क्या 2 से कट रहा है। जब 2 से कटेगा तो इसको 2 से लगाएंगे, जहां 2 से नहीं कटेगा तो 3 में चल जाएंगे हम। तो पहले आप 2 से इसको काटने का कोशिश करिए, है ना। देखिए, इसको पहले 2 से लगाते हैं तो 2 यहां दिया हुआ 2 है, काम खत्म, 2 है ना। अब 2 यहां पर 2 लगा दिए। अब 144 है ना, 144। 2 का मतलब समझिए आप, 2 का मतलब क्या होता है? कितना बच्चा 2 का मतलब समझता नहीं है। 2 का मतलब होता आधा, यानी हाफ। क्या होगा? हाफ या आधा होता है। तो आप क्या करिए, 2 जब लगाए तो 144 का आधा करिए। क्या करिए? 144 का आधा करिए। यदि आपको टेबल का ज्ञान नहीं है, पहाड़ा नहीं जानते हो, तो आप क्या करो, 2 से भाग दे दो। क्या कर लो? 2 से भाग कर लो। ठीक है, भाग तो जब आपको पता होगा। तो हमने क्या करेंगे, चलिए 2 से भाग कर लेते हैं। यहां पर हम 2 से भाग करते हैं 100 कितना, तो 144 में। ठीक है, अब बता कैसे लगेगा। 2 7 14 कट गया, कटेगा यहाँ पर, यहाँ 4 बचेगा जी, है ना। तो 2 का में 4 के बार में, तो 2 बार में आता है, ये भी कट जाएगा। तो जो कट उठ गया है, जो कटना चाहिए, ये बात आपको माइंड में छापना है कि शेषफल 0 आएगा तब ये लगाएंगे। शेषफल जहां बच गया तो सर आपका जो है एलसीएम जो है गलत हो जाएगा। एलसीएम जब बनाने के लिए जो भी हम भागा देंगे ना तो उसका शेष 0 होनी चाहिए। हमने क्या दे दो, भागा दिए, 0 यहां आ गया। तो यानी इसका जो है, जो यह भागफल जो होगा, जो भागफल जो मेरा होगा वही मेरा क्या होगा, इसका आधा होगा। क्या होगा? आधा होगा। यानी कहा जाए 144 का आधा कितना होता है, 72 होता है, यानी 72। कितना होता है? 72
टो होता है या 72 होता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कष्ट नहीं है। अब आगे देखिएगा, आगे का फंडा क्या है। अब फिर आप दिमाग लगाइए, क्या ये दूर से आधा हो सकता है, दूर से लग सकता है? तो देख, पकड़ने का तरीका होता है, जिसके अंत में दू रहेगा, जिसके अंत में दू दिया रहेगा, वह संख्या सदैव दू से कट जाएगी या दू से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दू भी दिया हुआ है, तो दू से ये भागा आराम से हम लगा सकते हैं। तो दू से यहाँ पर दू जब लगाते हैं, दू हो गया। तो अब बताइए कि दू से लगाए, दू का मतलब बता दिया आपको। दू का रहस्य क्या होता है? दू का रहस्य होता आधा या हाफ, है ना। तो बताइए 72 का हाफ कितना होगा, 72 का आधा कितना होगा? तो बोले गुरुजी 72 का तो हाफ 36 होता है। वेरी गुड है। यदि आपको नहीं आता है तो आप 2 से भागा भी कर लीजिएगा तो आपका 36 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ 2 से लग गया। अभी और लगाना है, क्या करना है? और लगाना है। अब कब तक जाएंगे कि जब तक नहीं लगेगा, जब तक नहीं लगेगा, लगेगा तो आपको लगाते रहना है। ठीक है, तो यहां से यहां पर हमने क्या करेंगे? अब यहां देखिए, यहां पर छो दिया हुआ है, तो छो कौन संख्या है बताइएगा? तो छो जो आपका दिया हुआ है, छो भी एक सम संख्या है। तो जहां छो है सम संख्या तो 2 से लगेगा। यहां से 2 से लगाएंगे, यहां पर हम यहां 2 से लगा दिए, देखो 2 लग गया, 2 लग गया। अब 2 है तो आधा कितना होगा जी? तो आधा इसका 18 होता है, काम खत्म है। आप भागा भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर आगे लगाएंगे। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ भी 8 दिया हुआ है, तो 8 है, गारंटी है कि 2 से यह संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो 2 से लगाते हैं, तो 2 यहाँ जब 2 लगाते हैं कितना होगा? 2 यहाँ लगा दिए तो यहाँ आपका हो गया 9, हुआ ना। आधा कितना होता है? आधा तो 9 होगा। यानी आपसे कोई पूछेगा कि 18 का आधा कितना, तो 9 होगा। आधा मतलब 2 भाग की बात हुआ, 2 भाग 2 हिस्सा की बात तो हो गया। यहाँ कितना हो गया आपका? 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको माइंड में चक्कर मारता होगा कि अब तो 9 आ गया, अब तो 9 है, तो 9। अब बताइए 9 जो संख्या है क्या 2 से कटने वाला है? हाँ, 9 जो संख्या है क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। फिर 9 जो है एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या 2 से नहीं कटेगा, तो हम अगला संख्या पर जाएंगे, मतलब 3 को इंतजार करेंगे। तो 3 जब यहां पर इंतजार करते हैं, यहां आपका क्या हो गया? 3 हो गया। 3 से लगाइए। अब 3 का मतलब समझिए आप, 3 का मतलब होता है क्या होगा? 3 का मतलब होगा तिहाई, है ना। तिहाई मतलब 3 हिस्सा। ठीक है, अब तुम क्या करो, 3 यहाँ 3 है, 9 है। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, 3 से भी भागा 9 में आप दे सकते हो। यदि इसका तिहाई भी जानते हो तो कितना होगा? 3 यहाँ पर 9 है, तो यहाँ कितना होगा जी? यहाँ पर 3 हो जाएगा। मतलब 9 का 3 हिस्सा कितना होगा? 9 है। और 3 आदमी बांटना है, तो कितना होगा? 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, तो कितना बटेगा? 3 3 3, यानी 3 3 3, तो 3 और 3 6, 3 9 हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे? 3 आ गया। ठीक है, अब आपका टेंशन में फिर डालेगा कि फिर 3 है, तो 3 कौन संख्या है? तो 3 जो संख्या दिया हुआ है आपका, 3 कौन संख्या है जी? तो 3 आपका विषम संख्या है। विषम संख्या भी 2 से नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम? 3 से क्या करेंगे? 3 से लगाएंगे। तो 3 बताइए, 3 है और 3 भाग 3 आदमी बांटना है, तो 1 बटेगा। यहाँ कितना हो गया आपका? 1 हो गया, काम खत्म है। यानी इसका हम एलसीएम निकाल चुके हैं। कितना इसका एलसीएम हो गया? 2 हुआ, 2 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, फिर 1 दिया हुआ। 1 का मान नहीं होता है। अब क्या करना, तुम आराम से इसको गुना में दिखाना। देखिए, है ना, आप आराम से इसको गुना में दिखाना है। क्या है? 2 के गो है, 1 2 3 4 गो है, लिख लो। देखो, है ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना गुना? 3 गुना 3। कोई दिक्कत है? 1 का मान नहीं होता। ठीक है, अब यहां समझना है कि 2 इसमें 2 देखिए, 2 है। एक देखिए, वर्गमूल का मतलब होता क्या? पहले समझिए, वर्गमूल का मतलब होता है जिसमें 2 आदमी भाग लेता है, जिसमें 2 आदमी भाग लेगा।
और आदमी कैसा होगा, एक जैसा, यानी कहा जाए एक जैसा मतलब हम सकल आदमी, है ना, एक जैसा आदमी होनी चाहिए, ठीक है। तो है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्गमूल। उसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी, यहाँ आदमी दो है, एक जैसा है, तो यहाँ जो दिया हुआ है ये क्या होगा, ये स्क्वायर में होगा। क्या होगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो एक स्क्वायर हुआ। अब फिर यहाँ देखिए दो है, दो का स्क्वायर कर लेना। फिर कितना दिया, 3 दिया हुआ है, 3 के गो है तो 2 गो है, 2 का 3 का स्क्वायर कर लेना, काम खत्म। यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो सब का स्क्वायर कर लिए। अब वर्गमूल निकालने की बात है, क्या है, वर्गमूल निकालने की बात है। तो वर्गमूल निकालते हैं, निकालेंगे वर्गमूल। तो ये साइन जो आप दिख रहा है, इसे जो लिखे हैं, यही साइन की क्या है, आपका वर्गमूल है। और इसी के अंदर में संख्या को हम बैठाएंगे। तो संख्या क्या होगा, 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। आप देखिए सब पर स्क्वायर दिया हुआ है, सब पर स्क्वायर है, ठीक है, सब पर स्क्वायर दिया हुआ है। तो सब पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ लिखो 2 गुना 3, और सब पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को होल कर लेना है, क्योंकि सब पर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर को क्या कॉमन निकाल दिए। आपको ज्ञात होगा कि स्क्वायर ई रूट कट जाता है, स्क्वायर रूट कटेगा, याद रखना, स्क्वायर और रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हमने क्या किए, इसको काट दिए, स्क्वायर रूट को काट दिए। तो अब बचा क्या, जो संख्या बचा है, यहाँ संख्या 2 गुना 3, सबको गुना कर लो। 2 गुना 2 तो 4, और 4 12 हो गया। यानी आपको कहा जाए कि 144 का जो होगा वर्गमूल कितना होगा, 12 होगा। अब कौन सा विधि से, तो गुणनखंडन के विधि से, है ना, इसका वर्गमूल होने वाला है 12। यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिए उसी तरह का सेम सवाल है, यहाँ भी इसको बता दिए, यहाँ सेम सवाल दिया हुआ है। आप इसी माध्यम से आप टोटल जो भी सवाल दिया हुआ है उसको आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा सवाल दिया हुआ है जो अपवाद में दिया हुआ, क्या है, 2 का स्क्वायर है, गुना 3 का स्क्वायर है, गुना 5 का स्क्वायर है, गुना 7 का स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। अब देखिएगा, तो इस तरह का सवाल जो है, देखिए तो पहले से इसको गुणनखंडन में कर दिया गया है, गुणनखंडन में कर दिया गया है। इसको आपको निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है, निकालना वर्गमूल। तो पहले इसको तोड़ दिया गया है। अब आपसे पूछेगा कि वर्गमूल ज्ञात करें, तो इस तरह सवाल को करने के लिए आप जो है, आप इसको एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको एलसीएम नहीं निकालिए, ठीक है। सीधा क्या करेंगे, वर्गमूल की बात दिया हुआ है, चिन्ह हम देंगे, वर्गमूल का चिन्ह दे देंगे। ये 9 नंबर सवाल आपका, ठीक है। इसका तो आपको बन ही जाएगा। सेम सवाल देखिए, जितना भी सवाल आपका सेम है, ठीक है, सेम आप आराम से इसको बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ अल्टर सवाल दिया हुआ, जरा इसको हम सीख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। यही सवाल दिया हुआ, देखो सब पर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। जितना स्क्वायर दिया हुआ उसको कॉमन निकाल दो। क्या, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, स्क्वायर स्क्वायर कर लेंगे, काम खत्म है। आपको ज्ञात होगा कि स्क्वायर रूट कट जाता है, स्क्वायर रूट कट जाता है। तो अब कितना बचा जी, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 है, ठीक है। सबको समेट के गुना कर लो, सबको समेट के गुना कर लो, जो गुना करके आएगा वही आपका आंसर होगा। तो क्या है, 2 गुना 3 करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है, और 6 गुना करते हैं 5 तो 6 5 30, और 30 गुना करना 7, कितना होगा, तो 30 कितना होगा, 30 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 210। अभी इसका आंसर क्या आने वाला है, 210। कितना होगा, 210 इसका आंसर आएगा। देखिए, और यहाँ जो आपका सेम सवाल है, इसको भी आप जैसे हम बताए है ना, आप वैसे ही इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ देखिए, ये जो सवाल आपको दिया हुआ नंबर 11 में हल्का सा कुछ हटके आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखो नंबर सवाल जो 11 जो है ना, देखिए कोई हार्ड नहीं दिया हुआ है। ये सवाल जो बच्चा को परेशान करने के लिए सवाल
डाल देता है कि बच्चा का दिमाग नर्वस होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सीख लेते हैं फटाफट। देखिए इसको आप ऐसे भी इसको बना सकते हो। चलो यहां बना देते हैं। सवाल है 11 में 81 गुना 64 गुना 49 है। कुछ नहीं करना है जी, है ना। आप इसको बना सकते हो। निकालना कुछ ही है, वर्गमूल। क्या करना है, वर्गमूल, है ना। यह सवाल जो है पहले से आपको खंडन में कर दिया गया है। ऐसा सवाल पूछेगा आपको तो गुना उना मत करना, ठीक है, आपका टाइम बर्बाद कर देगा। ठीक है, 81 दिया हुआ है, 81 लिख लो, 64 लिख लो, हो गया, 49 लिख लो। अब क्या पूछा है कि वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, चिन्ह क्या है, वर्गमूल का दिया हुआ है। तो बताइए 81 का कितना होगा वर्गमूल, 9 होगा, पता आपको होगा। और कितना इसका होगा वर्गमूल 64 का, तो 8 होता है जी। कितना 49 होगा वर्गमूल, 7 होता है। सबको समेट के गुना कर लो, कितना हो जाएगा, 9 गुना करते हैं 8 तो 9 × 72 होता है। अब 72 गुना 7 कितना करेंगे, तो 72 गुना 7 करेंगे तो 14 के 4 और हाथ में 1, 49 1 50, कितना होगा 504। क्या होगा, 504 होगा, है ना, 504। ठीक है, तो इसका कितने आंसर होगा, 504 होगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, यदि मजा आया होगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।